दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा काले या भूरे रंग का दिखने वाला मैग्नेट जो बिना किसी बैटरी के या तार से चलता है, जो लोहे जैसी धातुओं से चिपक जाता है या लोहे जैसी धातुओं को अपने अंदर चिपका लेता है, क्या इसके अंदर कोई एक जादुई ऊर्जा छिपी है या इसके अंदर कोई साइंस का इल्यूजन है? इस पे आज हम बात करने वाले हैं। असल में इस आदर्श ताकत ने हमारे स्पीकर्स चाहे हो, जो स्पीकर्स आज आप हेडफोन में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, या बड़े बड़े डीजे में आपने देखा होगा वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, या हमारे घरों के जो पंखे होते हैं, जो भी मोटर होते हैं, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, या फिर वो एमआरआई मशीन हो, वहां पर भी इन चुंबक का यूज किया जाता है। आज हम समझेंगे कि एटम्स अर्थात परमाणुओं की उन रहस्यमय हरकतों के विषय में जिनसे कोई जो है वस्तु एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करने लगती है। तो आइए चलते हैं और मैग्नेट के प्राचीन इतिहास से लेकर फैक्ट्री के उस खतरनाक प्रोसेस तक की हर एक चीज पे बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें आज हम डिटेल से समझेंगे कि मैग्नेट क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और इसको फैक्ट्रियों के अंदर कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ग्रीस के लोड स्टोन से लेकर चीन के पहले कंपास तक के सफर को हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का क्या जादुई अलाइनमेंट होता है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे साधारण चुंबक से लेकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट तक की सफर क्या होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नियोडिमियम सुपर मैग्नेट्स बनाने का खतरनाक इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है। और लास्ट में हम देखेंगे एमआरआई मशीन में और मैग्नेट्रोनो और इसके असली रिस्क क्या होते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा इसकी पुरानी कहानी कि कैसे चुंबक की खोज हुई। देखो, अगर बात किया जाए इस कहानी की तो 2500 साल पहले ग्रीस के मैग्नीसिया नामक शहर से, अर्थात इसकी कहां पे खोज हुई थी, तो ग्रीस के अंदर जो मैग्नीसिया नाम का एक शहर था वहां पे इसकी खोज हुई। कैसे खोज हुई अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ के लोगों को एक अजीब पत्थर मिला जिसे लोड स्टोन के नाम से कहा गया, जो लोहे को अपनी तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। अर्थात इस प्रकार का इस पत्थर दिखा जो लोहे जैसी धातु को अपनी तरफ यह आकर्षित कर रहा था। असल में यह जो पत्थर था ये मैग्नेटाइट नाम का एक नेचुरल मिनरल था जिसे लोग जादू मानते थे। अर्थात उनको ये नहीं पता था कि पत्थर किस चीज का है, तो समझते हैं कोई जादुई पत्थर है जो लोहे जैसी धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर इस कहानी की बात करें तो एक मशहूर कहानी के अनुसार मैग्मस नाम के एक चरवाहे, अर्थात एक चरवा था जो कि जानवरों को चराता है, वो लोहे वाले जूते इसी पत्थर से चिपक गया था। तो अपने जूते के चप्पल या चप्पल जो पहनता था उसमें बहुत सारी लोहे की कील्स वगैरह लगी थी, तो जैसे वो पत्थर के संपर्क में जाता है उसके जूते उस पत्थर से चिपक जाते हैं। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। हालांकि यह कहानी एक मिथक भी हो सकती है, लेकिन मैग्नेट शब्द नाम इसी जगह से और इसी घटना से पड़ा है। वैसे तो एक कहानी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन जो एक्चुअल में इस मैग्नेट का नाम और इसकी कहानी यहीं से शुरुआत होती है। तो कहानी के तो विषय में हमने समझ लिया कि किस प्रकार से चुंबक की खोज हुई। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बाद 200 बीसी में चीन के लोड स्टोन की असली ताकत पहचानी और पहला दिशा सूचक बनाया। अर्थात जो चीन था उसने 200 बीसी में लोड स्टोन जो अभी खोजा गया था 2500 ईसा पूर्व में, उसके जो सुपर पावर को था उन्होंने ताकत को समझा और उसकी सहायता से उन्होंने एक दिशा सूचक अर्थात कंपास का निर्माण किया। उन्होंने चम्मच के आकार का एक चुंबक बनाया। कैसा बनाया, उन्होंने एक जो चम्मच के आकार का उन्होंने एक चुंबक बनाया जिसमें क्या था, नॉर्थ और साउथ दिशा जो कि दिखाता था। इस खोज ने समुद्री यात्राओं में क्रांति ला दिया था। जो समुद्र में यात्रा करते थे जहाज, उनके लिए क्रांति आ गई, क्योंकि कंपास के बिना महासागर पार करना नामुमकिन था। फिर 1600 में साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट्स ने अपनी किताब में एक चौंकाने वाला सच बताया।
क्या चौंकाने वाला सच था? उन्होंने साबित किया कि हमारी पृथ्वी जो है खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है जो कंपास की सुई को कंट्रोल करता है। वैसे तो बात समझने वाली है कि जब कोई भी चीज ऑटोमेटिक अगर किसी एक फिक्स दिशा में रोटेट हो रही है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो जो हमारी अर्थ थी, देखा गया कि अर्थ भी एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसमें नॉर्थ साउथ होते हैं, जिस कारण से हमारा मैग्नेट जब लटकाया जाता है फ्रीली, तो वो इसलिए साउथ और नॉर्थ की तरफ जाकर रुक जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसकी थोड़ी सी परमाणु लेवल पे समझते हैं कि किस प्रकार से चुंबक बनते हैं। तो यहाँ पे चुंबक काम कैसे करता है, असली जादू इसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स में छिपा होता है। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं एक्चुअल में, इस पे अगर बात किया जाए तो नॉर्मल लोहे में अरबों डोमेन्स अलग अलग दिशाओं में बिखरे होते हैं, जिससे उनकी ताकत जीरो होती है। देखो डोमेन्स की बात करें अगर छोटा सा समझें, तो ये जो एक परमाणु होता है, जो क्योंकि सबसे छोटे जो कोई भी अगर मान लो ये पदार्थ है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, सबसे छोटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब ये जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस कारण से प्रत्येक जो परमाणु होता है वो एक चुंबक की तरीके से कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे कोई में नॉर्थ साउथ इधर को होता है, किसी में इधर को होता है, किसी में इधर को होता है, तो किसी में इधर को होता है, जिस कारण से रैंडम होने के कारण ओवरऑल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं डोमेन्स को एक ही दिशा में सेट कर दिया जाता है, तो वह शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। अर्थात मान लो एक दिशा में नॉर्थ नॉर्थ कर दिया गया, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ये शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और जब वे एक एलाइन होते हैं तो एक आदर्श फोर्स फील्ड बन जाती है, जिस पे अभी हमने बात किया। यही कारण है कि चुंबक केवल फेरोमैग्नेटिक धातुओं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें आसानी से डोमेन का अलाइनमेंट हो जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जब इंसानों ने लोहे को लोड स्टोन से रगड़ना शुरू किया तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल चुंबक बना। देखो आर्टिफिशियल चुंबक का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये अभी हमारे पास पेन है, सपोज करो इस हाथ में हमारे मैग्नेट है, अगर इनको आपस में रगड़ दें तो इसमें अगर इस चुंबक के गुण इसमें अगर पेन में आने लगेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। तो देखा गया कि जब लोड स्टोन को आयरन की धातु से आपस में रगड़ा गया या पास में रखा गया, तो उस धातु के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो आज जो चुंबक तीन प्रकार के होते हैं, तो इस समय देखा गया है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्चुअल में तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबक है, ये क्या है, एक प्रकार से परमानेंट मैग्नेट है, इसमें फिक्स रहता है। वहीं पे जो हमेशा अपनी ताकत बनाए रखता है, जैसे कि फ्रिज के मैग्नेट वगैरह होते हैं, या जो लाउड स्पीकर के मैग्नेट होते हैं, या फैन के मैग्नेट होते हैं, ये एक प्रकार से जो होते हैं फिक्स अर्थात परमानेंट मैग्नेट होते हैं। वहीं पे दूसरा जो होता है इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, जो केवल मैग्नेटिक फील्ड में आने पर ही चुंबक की तरह काम करते हैं। वहीं पे ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक धातु मान लो एक लोहे की धातु है, एक चुंबक है, जब इन दोनों को पास में लाया जाता है तो इस धातु के अंदर कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से संपर्क में आने पे हुआ है, और ये लंबे समय तक नहीं रहता, जैसे धातु कुछ समय तक बाहर रहती है तो फिर से उसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है। वहीं पे तीसरे प्रकार का जो होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो बिजली के तारों से बनते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब एक यहाँ पे तांबे का तार इस प्रकार से क्या होता है, स्पाइरल किया जाता है, और जब यहाँ पे एक तरफ से करंट पास की जाती है और दूसरे तरफ से निकलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेट बन जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इनका प्रयोग आज के समय में आपने देखा होगा, जो क्रेन्स वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी धातुओं को उठाने में काम लिए जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक कॉइल के अंदर लोहे को डाल दिया जाए तो यह फील्ड कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब आगे बात करते हैं चुंबक के विषय में, हमने समझा कि तीन प्रकार के चुंबक होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं 20वीं सदी में
वैज्ञानिकों ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाए, जैसे नियोडियम मैग्नेट, आयरन बोरे को सुपर मैग्नेट, अर्थात उन्होंने कुछ ऐसे मैग्नेट बनाए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ये इतने ताकतवर हैं कि अपने साइज से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। यह समझो कि मान लो अगर 10 ग्राम का हमने क्या किया है, एक मैग्नेट ले लिया। अब ये क्या करते हैं, 10 ग्राम का मैग्नेट ये अपने से, या सपोज करो ये केवल 1 ग्राम का अगर हमने मैग्नेट लिया होता, तो ये क्या करेगा, लगभग एक अर्थात तो 100 ग्राम की धातुओं को क्या कर सकता, उठा सकता है। अर्थात इतनी ज्यादा इनके अंदर पावर होती है। वहीं पे फैक्ट्री में नियोडीमियम, आयरन और बोरिक को एकदम सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, तभी ये नियोमाइडियम यहाँ पे बनते हैं। फिर इस मिश्रण को इंडक्शन फर्नेस में अत्यधिक तापमान पर पिघलाकर मोल्टन लावा बनाया जाता है। इसके बाद इसे तेजी से ठंडा करके पीस लिया जाता है, जिससे यह एक बहुत ही बारीक मैग्नेटिक पाउडर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बोरान लिया जाता है, आयरन लिया जाता है, नियोमाइडियम लिया जाता है, इन तीनों को निश्चित अनुपात में मिला के यहाँ पे पिघला लिया जाता है। पिघलाने के बाद फिर से इसको क्या पीस के बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब ये पिसने के बाद यही पाउडर चुंबक नहीं होता है, क्योंकि इसके एटम्स अभी रैंडम दिशा में होते हैं। यहीं पर सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है। इस पाउडर को सांचे में डालकर एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड दिया था, अर्थात क्या किया है, इसको एक मान लो यहाँ पे सांचे में रखा गया। अब यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ दी जाती है, और यह एक्सटर्नल फील्ड पाउडर के आर्बो आइटम्स को एक ही दिशा में लॉक कर देता है। फिर इसे भारी प्रेशर से दबाया जाता है और जहां पे सिटरिंग के फर्नेस में पकाया जाता है। इस प्रकार से सिटरिंग का मतलब है इसे पिघलाए बिना इतनी गर्मी देना कि यह एक ठोस और भारी स्ट्रक्चर में बॉन्ड हो जाए। अर्थात तो सिटरिंग का मतलब होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है और इतनी हीट जाती है जिससे ये पाउडर पिघलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप कंप्रेस होके एक धातु, ठोस धातु के अंदर बदल जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सिटरिंग के बाद यह सुपर मैग्नेट बेहद ताकतवर लेकिन कांच की तरह नाजुक होता है, अर्थात ये मजबूत तो बहुत होता है, पावरफुल, लेकिन नाजुक बहुत होता है कांच की तरह। तो इसलिए इसे सावधानी से कटिंग और ग्राइंडिंग करके सही शेप दिया जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस पर निकिल, जिंक या इपॉक्स की शानदार कोटिंग की जाती है। और सबसे आखिर में एक मैग्नेटाइज मशीन इस टुकड़े के अंदर हाई वोल्टेज करंट भेजकर इसे फुल ताकत देती है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसे मजबूत कर दिया जाता है, और इस तरह तैयार होता है एक खतरनाक और चमत्कारी सुपर मैग्नेट। आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 1820 में एक बड़ा चमत्कार हुआ। वैज्ञानिक हाइडस क्रिस्टियस आर्स्टेस ने खोज की कि बिजली से चुंबक बन सकता है, अर्थात उन्होंने देखा कि बिजली से भी चुंबक बनाया जा सकता है। इसके बाद माइकल फैराडे ने साबित किया कि एक घूमते हुए चुंबक से बिजली भी पैदा की जा सकती है। अर्थात ओर्स्टेड ने देखा कि बिजली से एक चुंबक बनाया जा सकता है, तो फैराडे ने देखा कि घूमते हुए चुंबक से हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो बिजली से चुंबक और चुंबक से बिजली, इसी जादुई खोज ने इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स को जन्म दे दिया। अर्थात मोटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वहीं पे हमारे जो जनरेटर्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात तो चुंबक से जो होता है हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं और करंट से इलेक्ट्रिक चुंबक बनाते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और आज आपके घर का चाहे सीलिंग फैन हो या कार का स्टार्टर हो या मोबाइल का स्पीकर हो, सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात इसी चुंबक के ऊपर आधारित हैं। तो बिना इस सिद्धांत के दुनिया में बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स काम ही नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अस्पतालों की एमआरआई मशीन हो, चुंबक का सबसे लाइफ सेविंग इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो एमआरआई मशीन के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, जिससे हम लोग अपनी या बहुत सारे मरीजों की जान बचाने, उनकी जांच करने के लिए किया जाता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से हजारों गुना ताकतवर होते हैं, अर्थात नॉर्मल नहीं होते, बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये मशीनें बिना किसी चीर फाड़ के
इंसानी शरीर और टिश्यूज के अंदर तक एकदम साफ देख लेती हैं। आप समझो कि यहाँ पे किसी इंसान का ना कोई शरीर चीरा जाता है ना फाड़ा जाता है, लेकिन ये मशीन मैग्नेटिक फील्ड को इंसान के अंदर भेजकर आसानी से हर एक अंग को आसानी से देख लेती हैं, परख लेती हैं कि अंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो स्क्राइपाइडर्स क्रेन में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा होता है, या बटन दबाते ही हजारों किलो स्टील वाली कार उठा लेता है, अर्थात बहुत वजन कार को बहुत ही कम समय में अर्थात बस बटन दबाओ उठा लेता है, और बटन आप करते ही पूरा वजन नीचे गिरा देता है। या सिंपल लेकिन पूरी तरह जीनियस का काम है। आप समझो कि कितना फायदा है इस चीज का यहाँ पे यूज करके। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्या आपने मैगलेव ट्रेन के बारे में सुना है? ये ट्रेन मैग्नेट के सहारे हवा में तैरती है, अर्थात एक ऐसी ट्रेन है मैगलेव ट्रेन जो कि ना ही पटरी पे चलती है या हवा में तैरती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे ट्रैक को छुए बिना ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन के साथ ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है। अर्थात तो एक्चुअल में होता क्या है, ये ट्रेन जो होती है जब पटरी पे नहीं चलती तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, जिस कारण से ये ट्रेन बहुत ही कम समय के अंदर हजारों किलोमीटर की स्पीड अर्थात 600 किलोमीटर की स्पीड कुछ ही समय के अंदर पकड़ लेती है। लेकिन ध्यान रहे, इतनी बड़ी ताकत के साथ बड़े खतरे भी आते हैं। कैसे खतरे? जैसे बड़े न्यूमाइडियम मैग्नेट्स अगर गलती से आपस में टकरा जाए तो बीच में आने वाली उंगलियां तक टूट जा सकती हैं, अर्थात ये इतने पावरफुल मैग्नेट होते हैं, अगर ये आपस में चिपक जाए, अगर आप उसके बीच में आ जाए चिपकते समय, तो आपका कचूमर निकल सकता है, आपका शरीर टूट सकता है। ये बड़ा नुकसान है। इसके अलावा ये पेसमेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टोरेज डिवाइस को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकते हैं, अर्थात तो इनके फायदे भी हैं तो काफी नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं तो एक साधारण पत्थर जिसे प्राचीन लोग जादू समझते थे, आज वो कंप्यूटिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन की बैकबोन बन चुका है। नेविगेशन से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक चुंबक ने इंसान को दिशा और नई ऊर्जा दी है। अगली बार जब आप फ्रिज के मैग्नेट देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि फिजिक्स का एक अद्भुत और आदर्श चमत्कार है। अगर आपको मैग्नेट्स की यह रहस्यमय कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।